मैं हूं निखिल जादौन और बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी पर, डिजिटल करेंसी पर कि ये क्या है, कैसे काम करती है, कैसे संचालित होती है, कौन लोग संचालित करते हैं, इससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, क्या आप इससे गुलाम बन सकते हैं और गुलाम बन सकते हैं तो किस लेवल के गुलाम बन सकते हैं आप इससे किसी और के। ठीक है, तो भैया डिजिटल करेंसी में जैसे आप लोग सुन रहे हैं कि एक बिटकॉइन है और भविष्य में एक अमेरो नाम की आएगी और चीन ने चला रखी है और अलग अलग देश अपनी क्रिप्टो करेंसी चला रहे हैं। और सुनने में आया है कि एक मतलब इस तरह की करेंसी का एक बैंक हमारे भारत देश में जयपुर में खुल चुका है। अब इसकी मैंने पुष्टि नहीं की है, देखा नहीं है, देख लीजिएगा आप लोग। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी है यानी कि जो डिजिटल करेंसी होती हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इनमें और जो नॉर्मल करेंसी जो हम लोग चलाते हैं देश में, अपने रुपया है या अमेरिका में डॉलर चल रहा है, तो इनमें और इनमें क्या अंतर होता है। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा पुरानी वाली करेंसी जो वर्तमान करेंसी व्यवस्था है उसको समझते हैं। तो ये जो करेंसी जो हम लोग चला रहे हैं, रुपया है, डॉलर है, इसका 90% जो हिस्सा होता है वो कंप्यूटर में चलता है। मतलब जितना जो टोटल, मान लीजिए रुपए की बात करें तो रुपया जितना टोटल है हमारे देश में, उसका 90% तो कंप्यूटर में घूमता है और 10% जो होता है वो कैश फॉर्म में होता है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो वर्तमान करेंसी है, वर्तमान मुद्रा है, वह भी 90% तक डिजिटल होती है और 10% वो कैश फॉर्म में होती है। ठीक है, ये बैंक का रूल है कि आप जो है 90-95% जो है वो बैंक उसमें ऑनलाइन ही घुमाएंगे, कंप्यूटर से कंप्यूटर, जैसे खाते में घूमती है, चेक के थ्रू या भीम यूपीआई, गूगल पे, फ़ोन पे, इस प्रकार से घुमाने का जो होता है। कैश केवल 10% ही होता है। अलग अलग देशों में अलग अलग कानून है, कहीं 80% होगा कंप्यूटर में घूमने का, कहीं 95 होगा। भारत में मैं सुनते हैं कि 96% तक है, 96% जो है डिजिटल फॉर्म में होता है रुपया और 4% कैश में होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये बात आप लोग जानते होंगे, यदि जब बहुत सारे लोग एक साथ बैंक में पहुंच जाएं तो बैंक पे कह देता है कि हमारे पास रुपया नहीं है कैश में देने को, क्योंकि इतना होता ही नहीं है। तो इससे ये समझ में आया कि वर्तमान जो मुद्रा हैं उनका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा डिजिटल फॉर्म में है। तो भैया आप इसमें और फिर अब जो नई आ रही है इसमें क्या अंतर हुआ। तो जो नई वाली जो आ रही है इसमें ये खास बात है कि ये 100% डिजिटल होगी, इसका बिल्कुल भी हिस्सा 1% भी कैश में नहीं होगा, पूरी तरह डिजिटल होगी। उदाहरण के लिए अगर हम रुपया को कैश ख़त्म कर दें तो रुपया एक डिजिटल करेंसी बन जाएगी। गूगल पे, फ़ोन पे, यूपीआई, इस प्रकार से हम घुमा रहे हैं, तो इस प्रकार से है। तो अब ये क्यों लाई जा रही है, पुरानी करेंसी व्यवस्था में क्या नुकसान है, इसको समझते हैं। हम लोगों के हिसाब से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जो लोग इसे लाना चाह रहे हैं उन लोगों के हिसाब से नुकसान ये है कि भैया जो कैश होता है उसे आप अपने घर में रखते हो, उसको आप जमा कर सकते हो, वो काले धन के रूप में जमा हो सकता है। तो आपकी जो ताकत है, इकोनॉमिक पावर, आपकी पैसे से आप कितने ताकतवर है, ये उन लोगों को पता नहीं चल सकता। तो उनको बुरा लगेगा ना भाई, ऐसे ही बहुत सारे लोग घर में घुसा के रखे हैं अपना पैसा, ब्लैक मनी। तो फिर कभी आप उनके खिलाफ खड़े हो गए तो, और वो लोग चाहते हैं आपको गुलाम बनाना, ROTHSCHILD, तो फिर कैसे बात बनेगी। तो इसका तो एक ही रास्ता है कि आपके पास जो कैश है उसको ख़त्म कर दिया जाए और आपका जो पैसा है वो सब खातों में रहे, ताकि वो सरकार की निगरानी में रहे, और सरकार तो उनकी निगरानी में रहती है, तो इस प्रकार से आप उनकी निगरानी में रहें। तो करेंसी इसलिए पूरी तरह डिजिटल करने का उन लोगों का प्लान है, और यह पूरी तरह उन्हीं का प्लान है। ये कोई ऐसा नहीं है कि इससे आप जो है किसी भी तरह का फ्रॉड रोक सकते हैं, काला धन रोक सकते हैं। सरकार आपको दलील देगी इसमें कि देखो भैया, काला धन जमा करने से रुकेगा जब सारा पैसा बैंक में रहेगा, ऑनलाइन रहेगा, और नोट फटने गलने की वो नहीं है इसमें, और छापने का खर्चा नहीं है, डिजिटल में कर लो सारे काम। तमाम इतने सारे फ़ायदे गिना दिए जाएंगे डिजिटल करेंसी के, ये हुआ, वो हुआ, ये फलाना, वो ठिकाना। ठीक है, और ऐसा भी होगा कि जब जो डिजिटल करेंसी है तो वो जब चलाई जाएगी तो उसको यूज़ करने में आपको ऑफ़र भी दिए जाएंगे कि इसको आप इतना इतना यूज़ करते हैं, इतने की ख़रीदारी करते हैं तो इतना डिस्काउंट है, इतना कुछ है। जैसे जब डिजिटल इंडिया का जो वो चलाया था, एक स्कीम चलाई थी प्रधानमंत्री ने, तो उसमें गूगल पे, फ़ोन पे, यूपीआई ये तभी आ गए थे। तो उस समय क्या था कि ऑनलाइन आप पे करो और 10 रुपये कैशबैक पाओ, 20 रुपये कैशबैक पाओ, बहुत मिलते थे। ऐसे हमने भी कमा लिया उस समय, जब हम नहीं जानते तो हमने अब तक जो है 500 रुपये कैशबैक कमा चुके हैं हम। तो ऐसे ही कर करके पेमेंट कर करके तब ऐसे ऑफ़र दिए जाते हैं आपको, ताकि आप लोग जो है इसकी आदत डाल लो, और फिर आपको जब आपको किसी चीज़ की आदत लग जाती है तो वो चीज़ आपको एक नॉर्मल लगने लगती है कि हाँ यार ये नॉर्मल सी बात है, हमें इसको करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। क्योंकि जब आपसे कोई नया काम करवाना हो सरकार को, तो पहले आपको लालच देकर आदत लगवाई जाती है, चाहे वो किसी चीज़ के खाने की हो, पहनने की हो, कानून मनवाने की हो, या जैसे डिजिटल इंडिया करने की हो, या ये करने की हो, वो करने की हो। जैसे कंपनियां होती हैं ना, कंपनियों को अगर
आपको कोल्ड ड्रिंक पिलानी है तो कोल्ड ड्रिंक का टीवी पे ऐड चलेगा, दे दनादन दे दनादन दे ऐड, और इसे पीने से वो डर के आगे जीत है, और पता नहीं क्या पहाड़ पे से आप एक पहाड़ से उड़ के दूसरे पे पहुंच जाते हो कोल्ड ड्रिंक पी के, ऐसे ऐड दिखाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको आदत डलवाई जाएगी। जब ये डिजिटल करेंसी भविष्य में आएगी 5-6 साल बाद, ये थोड़ा सा तेज़ होने लगेगा इसका जो प्रचलन है डिजिटल करेंसी का, क्योंकि एजेंडा 2030 के अंदर कैश को ख़त्म कर देना है पूरी तरह। तो जब ये प्रचलन इसका बढ़ने लगेगा डिजिटल करेंसी का, तो 2025-26 में जब आप देखेंगे, यदि आप इस समय मेरा वीडियो 2025-26 में देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि भैया बड़ा प्रचलन हो गया है डिजिटल करेंसी, चारों तरफ डिजिटल है, लोग शिफ्ट हो रहे हैं। जो भेड़ बकरी हैं, जो मंदबुद्धि भेड़ें हैं, जो सो रही हैं, खा रही हैं और निकाल रही हैं, खा रही हैं और निकाल रही हैं, वो भेड़ें डिजिटल करेंसी की ओर शिफ्ट हो रही हैं, तेज़ी से अपने हाथ में चिप लगवा रही हैं और ऑनलाइन पेमेंट कर रही हैं, मॉल से शॉपिंग कर रही हैं, क्योंकि उनको प्रॉफिट मिल रहा है। मुझे एक चीज़ और नहीं पता चली, एक दिन मैं मॉल में घूमने गया था, तो वहाँ पर क्या होता है कि जब आप बिल कटवाने जाते हो काउंटर पर, तो वो आपसे नंबर की कहता है कि भाई नंबर बता दो अपना, मोबाइल नंबर। तो मैं वहाँ खड़ा था, तो मैंने पूछा कि भाई ऐसा क्यों होता है, कि इस पर फिर ऑफ़र आते हैं, और जब आप अगली बार शॉपिंग करोगे ना, ऑफ़र तो आते ही आते हैं, उसके अलावा आप जब अगली बार शॉपिंग करोगे तो कुछ परसेंट कम हो जाएगा, कुछ भी हो जाए, 10%, 20%, और फिर आप अगली बार करोगे तो और कम हो जाएगा। तो मतलब ये इस प्रकार की स्कीम चलाई जाती हैं कि आप मतलब उसी जगह से शॉपिंग करने के लिए बार बार आओ। अब भैया छोटा दुकानदार है, वो तो ऑफ़र देगा नहीं दोबारा आने पे, वो तो भाई चीनी अगर आज 40 रुपये किलो दे रहा है, तो वो कुछ दिन बाद भी जब आप जाओगे तब भी 40 ही देगा, अगर 40 रेट चल रहे होंगे। लेकिन मॉल में आप जाएंगे तो अगली बार आपको 35 की मिल जाए शायद, क्योंकि आपने नंबर रजिस्टर करवा रखा है। तो इस प्रकार के आपको ऑफ़र दिए जाते हैं, तो ऐसे ही ऑफ़र दिए जाएंगे और फिर आप धीरे धीरे गुलामी की ओर बढ़ेंगे। अब बात आती है कि तो इन दोनों तरह की जो करेंसी हैं अभी वर्तमान वाली और जो क्रिप्टो करेंसी है, इसमें इतना अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है, इतना है कि भाई ये 90% 95% डिजिटल होती है, ये भी होती है, और ये 100% डिजिटल होगी, केवल इतना ही अंतर है बस। ठीक है, हम चाहें तो रुपया जो करेंसी है उसको भी डिजिटल कर सकते हैं पूरी तरह, बस हमें कैश खत्म करना होगा पूरा, रुपए में जो कैश है हमारे पास वो खत्म करना होगा। और डॉलर को डिजिटल करना चाहें तो डॉलर को हमें जो कैश है दुनिया में वो खत्म करना होगा, डॉलर एक डिजिटल करेंसी बन जाएगी पूरी तरह, 90% तो करीब है ही है वो। अब बात आती है समाधान की कि भैया बचें कैसे इससे। भाई परेशानी पे तो और कोई बात कर रहा है, समाधान पे नहीं कर रहा है कोई बात, तो समाधान क्या है और अच्छा समाधान क्या है। तो देखो भैया, इस पे हमारे ही चैनल पे, इसी चैनल पे 2-3 वीडियो डाले जा चुके हैं, उन सब के लिंक नीचे दिए हुए हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में एक बार और एक थोड़ा सा हटके बता देता हूँ समाधान, आप उन वीडियो को इस वीडियो को खत्म होने के बाद देख लेना। तो समाधान ये है कि भैया जो लोग इसके बारे में जानते हैं, जाहिर सी बात है मुश्किल से देश के 4-5% लोग जानते हों, या 1% मान लो, चलो 1% कितने हो गए 140 करोड़ का, 1 करोड़ 40 लाख लोग हो गए। तो अब ये लोग 1000, 10,000, 20-20 हज़ार के ग्रुप में एक जगह इकट्ठे हों, इनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे, मान लो 1000 लोग एक जगह इकट्ठे हुए जो जानते हैं, उनमें से कुछ लोगों के पास ज़मीन होंगी अपनी, ठीक है, उस ज़मीन पे एक गाँव बसाया जाए। ध्यान से सुनना मेरी बात। उस गाँव में जो खेती वगैरह की ज़मीन है वहाँ उगाना है आपको और खाना है, और इस खेल से बाहर होना है, ठीक है। इसी प्रकार के जो ग्रुप हैं, 1-1 हज़ार, 2-2 हज़ार लोगों के जो ग्रुप हैं वो देश में, अब सब लोग एक जगह तो आ नहीं सकते कि तमिलनाडु के लोग भी यहाँ अगर मान लो उत्तर प्रदेश आ जाएँ या गुजरात आ जाएँ, तो वो लोग वहाँ पे अलग अलग राज्यों में अलग अलग ग्रुप बना के रहें, और ज़रूरत पड़ने पर फिर कभी मुसीबत आए तो एक हो जाएं। लेकिन शुरुआत ऐसे ही करेंगे, 1000 लोग, 5000 लोग, 10,000 लोग एक जगह इकट्ठे होकर रहें, समझिए बात को। तो आप इस मुद्रा के खेल से, इवन क्रिप्टो करेंसी छोड़ो, आप इस रुपया वाले खेल से भी बाहर हो जाओगे जो वर्तमान मुद्रा चल रही है, क्योंकि इससे भी हमें बाहर होना जरूरी है, तभी तो हम डिजिटल करेंसी से बाहर हो पाएंगे। भाई हम जो वर्तमान मुद्रा है ये इतनी खतरनाक नहीं है हमारे लिए इन कंपैरिजन टू क्रिप्टो करेंसी, और हम इससे जब बाहर नहीं निकल पा रहे तो उससे कैसे निकलेंगे। तो हमें इससे बाहर निकलेंगे, और यही रास्ता है, और यही जो रास्ता हमने बताया है यही रास्ता क्रिप्टो करेंसी से भी बाहर निकलने का है। तो एक तरीका तो ये है कि आप इस तरीके से अपना भैया बसेरा करें। दूसरा तरीका इसमें यह है, कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई अरे वो बहिष्कार कर दें, हम ना माने, हम लड़ें, विरोध करेंगे, हल्ला करेंगे, ओ ऐसे करके हल्ला करेंगे। तो भाई देखो, विरोध करने से आप इतना फ़ायदा कर सकते हो कि वो जो क्रिप्टो करेंसी आ रही है दौड़ती हुई, तो उसकी थोड़ी सी स्पीड स्लो कर सकते हो, पर उसे रोक नहीं सकते आप, क्योंकि वो लोग इतने पावरफुल हैं कि वो जो पीछे से धक्का मार रहे हैं ना, वो धक्का बहुत पावरफुल है। आप केवल स्लो कर सकते हो पर रोक नहीं सकते, ठीक है ना। तो उससे बचने के लिए जो हमने पहले वाला जो बताया था उसको भी साथ में लेना होगा, आपको इस खेल से बाहर निकलना ही होगा। खाली विरोध करने से ऐसे काम नहीं तो होगा। आप लोग जो किसान आंदोलन के बारे में जानते हैं, जो चल रहा है किसान बिल को लेकर, आप देख लो कितने लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में किसान है और लट्ठ पड़ रहे हैं उन पर। बताओ आप कैसे करोगे विरोध भाई? सरकार क्यों मानेगी आपकी बात? वो एक बिल वापस नहीं ले सकती भाई। तो इतना बड़ा स्कैम आ रहा है पीछे से, उसको क्यों रोकेगी?
क्यों रोकेगी सरकार भाई? बताओ, करोगे विरोध? कर लो विरोध, रोक लो विरोध, घर पे रह के अरे विरोध करेंगे। ठीक है, तो इतना ही कहना था भैया हमें इस वीडियो में। बस मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।